हेलो एवरीवन, आप सभी का कॉमर्स डिपार्टमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सभी पढ़ेंगे मनी। हालांकि आपको पता भी होगा मनी, और ये हमारी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में पहला चैप्टर है। मनी, व्हाट इज़ मनी, मनी फंक्शंस, मनी इम्पोर्टेंस, मनी कैरेक्टरिस्टिक्स, मनी टाइप्स। देयर आर वेरी इजी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं पहले चैप्टर में, जो कि हम 25 से 20 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। तो आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके दिमाग में जब मनी कोई पूछता है तो क्या आता है? पैसा। पैसा मतलब क्या? जो आप यूज करते हो, डेली यूज करते हो, चाहे वो आप कहीं सामान खरीदने में यूज करते हो, चाहे किसी को देते होगे, चाहे कोई ना कोई चीज़ प्रोडक्ट आप परचेस करते होगे, वो मनी। तो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ मनी। पेपर आपको पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन भी, व्हाट इज़ मनी। ये तो हो गया आपके लिए पहला क्वेश्चन। आप सोचिएगा कि क्या मनी क्या होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें, हाँ, हम लोग को ये चीज़ें पढ़नी है। व्हाट इज़ मनी, व्हाट आर 3 यूजेस ऑफ मनी, व्हाट आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, व्हाट आर द सोर्स ऑफ मनी वैल्यू। घबराइए मत, मैं आपको हिंदी बता दूंगा। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है मनी क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट आर द 3 यूजेस ऑफ मनी, मनी के 3 प्रयोग क्या, उसका 3 यूज कहाँ कहाँ है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, मनी के 6 विशेषताएं क्या है, मतलब पैसे जो होते हैं उसका 6 जो मुद्रा होती है उसकी 6 विशेषताएं क्या होती हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ मनी वैल्यू, मतलब मनी का जो वैल्यू वो क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ मनी। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज़ मनी। तो देखिए, सिंपली हम कह सकते हैं, मैंने बहुत सारी चेंजिंग में किया, आपको देख रहा होगा, ये सब आपको पढ़ने में इससे आराम रहेगा। मैंने बहुत अपडेट किया है अपने चैनल को इस क्रम में। तो सबसे पहले आप देखिए, मनी रिफर्स टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट पीपल यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि बहुत ही छोटे शब्दों में इन्होंने समझाया है कि जो मनी है वो रेफ़र करता है किसको, जो पूरे के यूनिवर्सली की बात करें पूरे वर्ल्ड में क्या हो, एक्सेप्टेड है, जो कि क्या है हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये क्या काम करता है, एक चीज़ को बदले में हमें पैसा दे देंगे तो आपको कोई भी चीज़ मिल सकता है। और जो लोग क्या यूज करते हैं किसको खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विस। आपको पता है गुड्स मतलब वस्तु होता है, सर्विस मतलब सेवाएं। आगे क्या बोल रहा है, इट सर्व्स एज अ वे टू मेज्योर द वैल्यू ऑफ आइटम एंड मेक ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, मेज़र करता है किसके, वैल्यू ऑफ आइटम का। जैसे कि आपने कोई ब्रेड लिया, अब ब्रेड का पैसा क्या है 50 रुपये, तो आपने किससे मेजर किया, पैसे 50 का नोट दिए, तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ मेज़र हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, क्रिएट करते हैं वहाँ पे, बस इसी को मनी कहते हैं। अब क्या बोल रहा है अगले पैराग्राफ में, मनी कम्स इन वेरियस फॉर्म्स सच एज कॉइन्स, बैंक नोट्स एंड डिजिटल करेंसी एज वेल एज डिजिटल भी इंक्लूड मैंने किया है। क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में कॉइन्स और बैंक नोट से ज़्यादा डिजिटल भी बहुत तेज़ अपने ट्रेंड में चल रहा है। आप कहीं भी जाते हो तो डिजिटल करेंसी का प्रयोग करते हो। कैसे, आप यूपीआई करते हो, ठीक है, आप फ़ोन पे करते हो, गूगल पे करते हो, देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स ऑफ डिजिटल करेंसी। तो ये हो गया आपके पॉइंट्स में। अब क्या है, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू मनी रिटेन्स वर्थ ओवर टाइम अलाउिंग पीपल टू सेव एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। ये क्या करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू करता है। कैसे, आप इसको 5 साल बाद भी करोगे तो इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, घटेगी नहीं। आप 50 का नोट रखो, 5 साल बाद उसको निकालो, उसकी वैल्यू 85 रुपये रहेगी, घटेगी नहीं। और क्या बोल रहा है, मनी रिटेन्स इट्स वर्थ ओवर टाइम। ये क्या करता है, रिटर्न कर सकता है ओवर टाइम के बाद भी। अलाउिंग पीपल टू सेव एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। ये क्या करते हैं, आपके फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो। इट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू एक्सप्रेस प्राइजेस एंड कंपेयर वैल्यूज़। मतलब ये क्या करता है, कंपेयर करता है, स्टैंडर्डाइज करता है। तो ये सब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस थे। अब अगला देखिए, तो जरा सा ये हमने जाना व्हाट इज़ मनी, मनी क्या होता है आपने ये जान लिया मनी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, तो आप देखेंगे कि मनी जो है वो किससे सबसे बना है, मोनेटा सबसे बना है। मोनेटा जो है ये शब्द आया जून की देवी जो होती हैं उनका नाम नहीं आ रहा है, हाँ, इटली के जो शब्द है, लैटिन शब्द मोनेटा से बना है। मोनेटा क्या है, ये आपके रोम के जूना देवी मंदिर से लिया गया है। ठीक है, वहाँ पे क्या करते थे, ये जो मोनेटा शब्द है वहाँ ज़्यादा चलता था। ठीक है, वहाँ पे उस समय जो सिक्का है चांदी का, सोने का, मतलब एक जगह था वहाँ पर ज़्यादा चलता था, इसलिए वहाँ से मनी मोनेटा शब्द निकला। तो पेपर में आएगा डेफिनेशन, तो ये जरूर इंक्लूड कीजिएगा कि मनी
जो शब्द है वो क्रिएट वर्ड हुआ है मोनेटा से, जो कि लैटिन शब्द से लिया गया है। और ये शब्द मोनेटा शब्द बनाया आपके रोम की देवी, जो मतलब उनको स्वर्ग देवी कहा जाता है, जूना देवी। ठीक है, अगला क्या है देखते हैं। अब अगला देखते हैं। तो अब अगले पॉइंट्स में आ जाते हैं हम लोग। ये एक डेफिनेशन देख लीजिए। अ सिस्टम ऑफ वैल्यू दैट फैसिलिटीज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड इकोनॉमी दैट्स कॉल्ड मनी। एक सिस्टम जो क्या करता है, हमें जो वैल्यू का एक फैसिलिटी देता है, जिसके माध्यम से हम क्या है गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? मनी के माध्यम से। ठीक है, चलिए अभी और देखते हैं और कुछ इसमें जो छूट रहा हो। ये देख लीजिए, ये भी एक डेफिनेशन है। मनी इज एनीथिंग दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू दैट्स कॉल्ड मनी। मनी क्या है? एनीथिंग सर्व, जो हमें सर्व करता है, क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज देता है, हमें क्या करता है एक्सचेंज करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको मानते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है, अकाउंट भी देता है, हम कहीं भी पैसे जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट के नाम से। और स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा हो तो आपको, अब वॉलपेपर से बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, आई होप दैट। ठीक है, तो अगले में हम देखेंगे। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ मनी का। तो फंक्शन ऑफ मनी को 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टिजेंट। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राइमरी में 2 आता है आपका फंक्शन मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। ये तो पता ही आपको, जो मनी है वो क्या करता है, एक्सचेंज करने का हमें सुविधा देता है, हम कोई भी चीज़ को पैसे देके खरीद सकते हैं। और मेजर ऑफ वैल्यू में क्या है, इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अपना जितना पैसा रहेगा नोट पे लिखा रहेगा उतना उसकी वैल्यू होती है। सेकेंडरी स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करें 1 महीने बाद भी यूज़ करोगे उतना ही पैसा रिटर्न मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, किसी को ट्रांसफर करोगे उसकी वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट्स, हम पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर कॉन्टिजेंट में बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, आप इसके माध्यम से क्रेडिट क्रिएशन भी कर सकते हो। अब जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है, उधारी, जिसको हम लोग साख बोलते हैं, हुंडी है, बहुत सारे, ठीक है, चेक है, एम्प्लॉइंग फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, ये सब क्या है इसके कंटीजेंट में आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब आता है टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मनी में बहुत इजी है। पहला आता है कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी क्या है? वही जो हम लोग क्या पहले वस्तु जिसे बोलते थे, मतलब पहले के समय में क्या होता था, हम मनी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो आदिकाल युग में था, तो उस समय लोग क्या करते थे, वो पशुओं का युग था, उसी में क्या है अपना पशु को मतलब बदले पशु एक्सचेंज करते हैं, ऐसा कुछ था। फिर आता है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी में क्या था, लोग इसमें धातु, तांबा, लोहा, सोना चांदी का सिक्का यूज करते थे। लेकिन इससे एक लॉस ये हुआ कि लोग जो है इसका जो बहुत ज़्यादा क्या है कमी होने लगी। फिर इसको देखते हुए लोगों ने पेपर मनी लाए, और पेपर मनी से क्या हुआ कि जो सिक्का लोहे का था वो थोड़ा सा कम होने लगा और पेपर मनी चलने लगा, जो कि कागज़ का बना होता है। फिर आता है बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट क्या है, इसमें क्या है, बैंक हमें क्या क्रेडिट कार्ड देता है और उसके माध्यम से हम पैसा निकाल सकते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक मनी, जो कि आप यूज कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, डिजिटल मनी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और देख लीजिए, ये भी फंक्शन ऑफ मनी आपने देख ही लिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया, ये भी बता ही दिया मैंने, यूनिट ऑफ अकाउंट। देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज से मतलब वही है, हम एक्सचेंज कर सकते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट प्राइस होता है, ये सब तो देख ही लिया आपने। और कुछ ठीक है, ठीक है, एक आध पॉइंट्स छूट रहे हैं वो बता देता हूँ मैं। वही जो मैंने बताया, मनी के टाइप्स, बार्टर सिस्टम में आपको पता ही है क्या होता है, इलेक्ट्रिक मनी पता ही है, मेटल कॉइन जो जब धातु, सिक्का, गोल्ड, ये सब जो चल रहे थे वो है। प्लास्टिक कार्ड्स आपको पता ही, ये भी क्या होता है, मनी का जो है। क्रिप्टो करेंसी पता ही होगा, पेपर मनी, ये सब बहुत इजी नाम से आपको क्लियर है, बस नाम आएगा, बस नाम आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, फंक्शन बता ही दिया मैंने, ये बता ही दिया। ठीक है, तो यही आपके पहले चैप्टर में था, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से समझाने का कोशिश किया। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।